हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो आने वाले टाइम में हमारी एजुकेशन का हुलिया रंग रूप चेंज करने वाली है। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि गवर्नमेंट ने जिसकी गाइडलाइंस अभी रिलीज की है। सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली चेंज होगा। आपने और मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की थी 10+2, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम ही डिफरेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5+3+3+4। अभी तक क्या होता था, जनरली जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उन्होंने किया होगा कि वो 3 साल की उम्र में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते थे, नर्सरी, LKG, अपर KG, देन फर्स्ट सेकेंड ऑनवर्ड्स। वहीं पे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे या दूसरे स्कूल्स के बच्चे थे वो क्लास फर्स्ट से स्कूल जाते थे जब वो 6 साल के हो जाते थे। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कंपल्सरीली जो 3 साल हैं वो करने ही पड़ेंगे और इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन स्कूल, यानी कि ये फाउंडेशन बनेगा हमारी एजुकेशन का। जो पहले 5 साल है यानी कि आपका नर्सरी, आपका KG दोनों प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2। सबसे अगर मैं कहूँ मजेदार बात ये है कि इनमें कोई एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, ना ही इनसे ऊपर वाले ग्रुप में, बट इनमें आपको खेल के द्वारा बताया जाएगा कि चीजें कैसी समझनी है। साथ ही साथ इसके आगे मूव करेंगे, जो हमारा थर्ड है वो है आपका क्लास 3, 4 एंड 5। इनमें भी एग्जाम्स नहीं होंगे, बट यहाँ पे आपको चीजें सोचना सिखाया जाएगा। जो अभी तक हम अपने ढर्रे पे चले आ रहे हैं कि रट लो, याद कर लो, ऐसे टीचर्स को अब अपने मेथड्स को बाय बाय कहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो एग्जाम्स होंगे भी आगे की बड़ी क्लासेस में, दे आर नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, यानी कि रट्टे मारना कंप्लीटली भूल जाना है। अब चीजें होंगी थिंकिंग पे बेस्ड। जैसे हम अपने नीट के एग्जाम के लिए कहते हैं कि ये आपके लॉजिक की एप्लीकेशन है, यानी कि आपने जो अंडरस्टैंड किया है उसके बारे में है, तो उसी पे बेस्ड इसमें भी एग्जाम होंगे। आपको सिखाया जाएगा एनालाइज कैसे करना है, सोचना कैसे है, आपको सिखाया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को आप एप्लीकेशन में कैसे लाएंगे। साथ ही साथ अब तक क्या होता था, थ्योरम्स पढ़ा दी जाती थी, मैथ्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और फॉर्मूला डाल के आपका आंसर आ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा कि ये डेरिवेशन ऐसी ही क्यों है, ये डेरिवेशन ऐसी कैसे आई। अब सोचने पे ज्यादा कंसंट्रेट करवाएंगे आपको स्कूल वाले। तो बिगिनिंग विद, जैसे मैंने कहा, 5+3+3+4 है। 5 है आपका फाउंडेशन, नेक्स्ट 3 है आपका प्रिपरेटरी, यानी कि अब आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। 6, 7, 8 सबसे अहम चीज है यहाँ पे, जो अभी तक हम लोग 11th में आके चूज करते हैं अपनी साइंसेस या आर्ट्स या कॉमर्स, अब हो जाएगा ये चेंज। 6 से ही आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें आप आगे अपनी एजुकेशन करना चाहेंगे। साथ ही साथ 6th क्लास ऑनवर्ड्स कोडिंग इज कंपलसरी। कोडिंग पे क्यों बहुत ज्यादा ये कहेंगे कि प्रेशर डाला जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है। इसमें इंजीनियर्स, इसमें टेक्निकल पीपल, इन लोगों की जरूरत है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरा सब कुछ चेंज करने वाला है, जिस तरीके से हम अभी तक अपनी लाइफ जीते आए हैं। इसीलिए कोडिंग कंपलसरीली सिखाई जाएगी। साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज जिनका अभी तक सिर्फ हम मजाक बनाते थे, वोकेशनल कोर्सेज, उनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्लास 6 वोकेशनल कोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे। वोकेशनल कोर्सेज में आपके पेंटिंग्स, आर्ट, क्राफ्ट, कारपेंट्री और बहुत सारी अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएंगी, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। यहाँ पे भी एग्जाम आपका होगा लगभग 8th स्टैंडर्ड के बाद से स्टार्ट होगा, बट हाँ 3rd, 5th, 8th एंड 12th में ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग की जाएगी, क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये क्रेडिट पॉइंट्स हर एक एक्टिविटी पे बेस होंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर, जिनको कहा जाता था अभी तक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह, उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ एक जो आगे 9, 10, 11, 12 की अगर हम बात करेंगे, 11, 12 में हम लोगों को
जो अभी तक ये होता था कि ये साइंस का बच्चा है, ये आर्ट्स का है, अब ये ब्रिजेस खत्म हो जाएंगे, ये जो प्रॉपर बैरियर्स थे वो खत्म हो जाएंगे। मेजर माइनर सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो 11th 12th में था, अगर मैं पीसीबी ले रही हूँ तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरा सिर्फ पीसीबी ही रहेगा। आई कैन ऑल्सो टेक हिस्ट्री, आई कैन ऑल्सो गो फॉर पेंटिंग एंड आर्ट्स। यानी कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो खत्म हो गया। मेरा एक मेजर सब्जेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीसीबी को अपना मेजर बना रही हूँ, एक माइनर भी होगा जिसमें मैं चूज कर सकती हूँ। बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स का भी हुलिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में अब आप अपना लेवल चूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट क्रेडिट्स लेना भी ज़रूरी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज योर लेवल कि मुझे इसमें एडवांस लेवल जाना है या मुझे इसमें मीडियम लेवल एग्जाम देना है। इसके अलावा एक बहुत, अगर मैं कहूँ बहुत बड़ा चेंज है तो वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स अब बेस्ट ऑफ 2 होंगे। यानी कि आप 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो यस, 10th एंड 12th के ये जो 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं ये बने रहेंगे, बट विद अ लॉट ऑफ चेंजेस। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम्स की, शेड्यूल्स की, और ये जो आपका सिलेबस है ये होने वाला है डेफिनेटली चेंज। तो जो टीचर्स अभी तक रटवाने में लगे पड़े थे अब भूल जाइए। अगर गवर्नमेंट फास्ट पेस पे काम करती है तो बाय द एंड ऑफ 2021 नया पोर्शन आ जाएगा। ऐसे में नीट कहाँ आता है? अगर क्लास 11-12 का पोर्शन चेंज होता है तो नीट के लिए भी पोर्शन चेंज होगा। एनसीईआरटी ऑलरेडी नए सिलेबस पे काम करना शुरू कर चुका है, विच इज अ गुड न्यूज। सो वी आर होपिंग कि 22-23 सेशन जो होगा उसमें नए चेंजेस आपको देखने में मिल जाएंगे। यानी कि जो 2021 तक है वो अभी तक चलेगा, जैसा अभी तक चला आ रहा है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट 22-23 ऑनवर्ड्स आपका सिलेबस होगा चेंज फॉर श्योर। पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, पॉइंट्स कुछ डिलीट किए जाएंगे, कंप्लीट ओवरहॉल भी पॉसिबल है जिसमें पूरा ही पोर्शन चेंज कर दिया जाए। गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो मोर प्रैक्टिकल बेस्ड हो, यानी कि उसे हम एक्चुअली यूज कर पाए, उसे हम एक्चुअली कुछ सीख पाए। सिर्फ अभी तक ये हो रहा था कि जो पिछले 3 डेकेड से चला आ रहा था, रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, पढ़ते जाओ, पेन घिसते जाओ, अब ये खत्म हो जाएगा। देयर आर चांसेस कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ सब्जेक्टिव ना रह के ऑब्जेक्टिव हो जाए। बहुत ज़्यादा अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, बट गवर्नमेंट एक प्रॉपर 300 पेजेस का पीडीएफ देने वाली है जिसमें सारे कंडीशंस लिखे होंगे। साथ ही साथ एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने की है वो ये कही है कि 2021-22 तक जितने भी टीचर्स हैं दे विल अंडरगो अ स्पेशल ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में उनको बताया जाएगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। अब बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, चेंजेस के साथ साथ आपके टीचर्स भी चेंज होंगे, उनको चेंज होना पड़ेगा बिकॉज करिकुलम चेंज होगा आपका। साथ ही साथ एक चीज जो शायद अभी इतनी फर्म नहीं है वो ये है कि जो लोकल लैंग्वेज है अब वो बनेगी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5th। यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली में सिखाया जाएगा। बट अगेन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर कोई महाराष्ट्रियन है वो वेस्ट बंगाल मूव करते हैं एज अ फैमिली तो उनके स्टूडेंट को, उनके जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये अभी इतना फर्म डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि स्टेट्स एनालाइज करेंगे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी ही होंगी, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस। इंग्लिश उसमें कंपलसरी होगी एज अ सब्जेक्ट, मीडियम की तरह नहीं होगी, मतलब आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा ये जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, सब्जेक्ट और ऐड ऑन हो जाएंगे, मेजर माइनर जैसे कि मैंने कहा पहले आप चूज कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर अबाउट टू कम। और ऐसे में हम नीट को कहाँ देखते हैं? नीट 2021 जो है तब तक आप चला लीजिए जो अभी तक आपका पोर्शन है। इसके बाद जब पोर्शन चेंज होगा, द फर्स्ट थिंग दैट एनटीए विल डू इज कि वो इनकॉर्पोरेट करेगा सेम चीज आपकी नीट के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगा आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा सिलेबस हो जो आज तक आपने पढ़ा ना हो, बट यस, चेंज
इज अ वेलकम थिंग। चेंज हमेशा अच्छा होता है। मे बी ये आपको आपके मेडिकल स्टडीज के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकेगा। मे बी आप और ज़्यादा खुल के अपनी चीज़ों को अपने आसपास देख सकेंगे। बहुत जो पुराने समय से 1800 से चले आ रहे हैं उन मेथड्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री उनको पढ़ा जाना चाहिए, बट अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट वी आर डूइंग इन माइक्रोबायोलॉजी, नई नई चीज़ें जो मिल रही हैं इनके बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही हमारा फ्यूचर बनेंगे। सो लेट अस होप कि एनसीईआरटी जो है वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेगा, एम्फेसिस रहेगा उन चीज़ों पे जो आगे हमारे फ्यूचर में यूज़ होने वाली हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ वेलकम चेंज बहुत ही बेहतरीन हो सकता है अगर जिन गाइडलाइन पे काम होता आ रहा है अभी तक उन पे होता रहेगा तो। सो 22-23 से कहिए 10+2 को बाय बाय एंड लेट अस वेलकम 5+3+3+4। सो दिस इज मृदुलिका। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा कि अब आपको किस तरीके से अपने माइंड को तैयार करना है, किस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों को अब ध्यान से देखना है, क्योंकि अब बात होगी लॉजिक की, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की, क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी कि हाई ऑर्डर स्किल्स की। सो रटना, बाय बाय, समझना, हेलो हाय। सो टेक केयर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ एंड टेक केयर।